क्या क्लच आपको लगता है ज्यादा मचमच? बंदे 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 ही बंदे हो जाने पर आप ठंडे मत पड़ जाओ, क्योंकि मैं विक्टर आ गया हूँ लेके गर्मा गर्म क्लच सिचुएशंस की टिप्स फॉर क्लच लविंग पीस। सीजन 2 टिप 1, आपने घबराना नहीं है। अगर क्लच सिचुएशंस की बात करें तो सबसे पहली टिप तो मैं यही देने वाला हूँ कि घबराना नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे सिचुएशंस में अच्छे से अच्छा सिला हुआ कच्चा फट तो जाता है। वो पुलसा की पुलसा। अब यहाँ पे तुम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले तो जमा करो कि बंदे घुसने कहाँ से वाले हैं, और एनिमीज के अंदर आने से पहले ही अपने आप को अंदर से थोड़ा कवर में ले जाओ, ताकि तुम बाद में उनको आराम से टेक डाउन कर पाओ, क्योंकि झुंड में तो सुअर ही आते हैं, शेर अकेला ही डराता है। टिप 2, दुश्मन की लाइव लोकेशन। जब कभी तुम 3-4 बंदों को एक साथ हैंडल करने वाले हो तो अपने आसपास के एरिया में जान लो कि तुम्हारे एनिमीज की लाइव लोकेशन क्या है। अब मुझे यहाँ पे सामने 2 बंदे तो दिख रहे हैं, मुझे पता है कि अभी दोनों बंदों को मैं आसानी से नॉक कर सकता हूँ, एंड एक ही बंदा इनका थोड़ा सा ऑफ एंगल पे है। अब जैसे ही मैं इन दोनों को नॉक कर देता हूँ, मुझे पता लगता है कि कोई डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इनका एक जो बंदा है वो अभी दूर है। ओपन से मैं आराम से रश करके जाता हूँ और आसानी से मेरा 1v3 क्लच यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? टिप 3, जख्मी शेर घाव कब भरें। अब बात करते हैं तुम्हें क्लच सिचुएशंस में हीलिंग कब करनी है और कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जब कभी तुम्हारे और तुम्हारे एनिमीज के बीच में डिस्टेंस कम हो तो वहाँ पे ट्राई करना है कि तुम हेल्थ किट ना पॉप करो, क्योंकि अगर तुम करते हो तो उन्हें तुम्हारी हेल्थ पॉप करने की आवाज आ जाएगी और उस टाइम में वो रश कर देंगे जिस टाइम में तुम अपनी हेल्थ किट लगा रहे हो। हेलो, हाय। और अगर तुम मेरे स्टूडेंट्स होकर ऐसे नूबड़ो जैसे फिनिश हो तो मेरा तो मन करता है कि मैं तेरी तो यहाँ जैसे ही मेरी वाट लगने लगती है तो हील ना करने के बजाय मैं थोड़ा सा पहले दूर चला जाता हूँ, ताकि एनिमीज को मेरे तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगे, और उसी बीच मैं फर्स्ट एड का आनंद उठा लेता हूँ। और जब तक मेरे एनिमीज मेरे पास पहुँच जाते हैं तब तक मेरी जो फर्स्ट एड है वो पूरी लग चुकी होती है और मैं आसानी से उनको नॉक कर देता हूँ। डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, गुड बाय, खत्म, बाय बाय हो गया तेरा, भग यहाँ से, भग भग भग। और हाँ गाइस, ट्राई करो कि तुम हमेशा फुल बूस्टेड रहो, ताकि जब कभी भी तुम ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हो जहाँ पे तुम पे 3-4 बंदे घुस रहे हैं तो तुम उसको मैनेज कर पाओ। जब भी तुम पे वो रश करेंगे तुम्हें थोड़ा सा डैमेज पड़ेगा, तो वो जो डैमेज है फटाफट रिकवर हो जाएगा, क्योंकि तुमने किया है फुल बूस्ट। और अब उनको मैं क्या ही बोलूं जो बाकी वीडियो नहीं देखते। विक्टर टिप वाला से दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी बिट्टू, मैं तुम्हें देख लूंगा, ठीक है ना? कौन ले रहा है तुमसे दुश्मनी? देखो ना, मैं इन सबके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और ये लोग हैं कि मेरी बाकी वीडियोस को। मैं तो सारी देखती हूँ और टिप भी लाती हूँ, जैसे कि आज की टिप 4, 2 से भले 1। 3-4 बंदों के साथ एक साथ फाइट लेने के बजाय अगर तुम 1 by 1 उनसे फाइट लोगे तो तुम्हारी क्लच करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही एक बंदे को मैं नॉक करती हूँ, उसे फिनिश करने की बजाय मैं कूद जाती हूँ नीचे। फिर एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, अब ऊपर जाती हूँ और यहाँ पे इस बंदे को आसानी से नॉक कर देती हूँ। देखा तुमने सारा का स्टाइल? याद रहे, जब कभी भी तुम पे रश हो रहा है तो एक बंदे को नॉक कर दो, उसको बस फिनिश करते मत रह जाना, वरना हो सकता है क्लच भी ना हो पाए। तुम्हें एक बंदे को नॉक करते ही नेक्स्ट ओपोनेंट पे फोकस करना है, जैसे कि मैंने करके दिखाया। हमेशा 1-on-1 लड़ो, विक्टर जैसे ईगो और गुस्सैल आदमी के साथ नहीं। ओए, मैंने क्या किया? प्रो प्लेयर्स कई होंगे, पर प्रो रोस्टर तुम सिर्फ अपने आप को मत समझो। सारा लगता है तुम्हें भी 1v1 क्लच में देना पड़ेगा। आओ टिप्स खत्म करके फिर मैदान में। आई एम वेटिंग। टिप 5, प्री यूज करो, खुश रहो। जब तुम यूटिलिटीज को यूज करना भूल जाते हो तो बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। जब कभी भी तुम पे रश हो रहा हो और तुम्हें पता होता है कि एनिमीज रश करने वाले हैं, वहीं पे एक मॉली फेंक दो या फिर एक आध नेड कर दो और देखो क्या होता है। 1-2 बंदा नॉक नहीं तो बहुत ही हेवी डैमेज तो जरूर खाएगा और वो फाइट सिचुएशन को तुम आसानी से जीत सकते हो। टिप 6, प्री एम ले लो। जब भी एनिमीज को पता लग जाता है कि तुम एक अकेले बंदे बचे हुए हो, उनके मन में तो यही चल रहा होता है, चिकन मंचूरियन, चिकन वाटरमेलन, चिकन अंगारा। मुझे पता लगता है कि एनिमीज मुझ पे अंधा रश करने वाले हैं, तो मैं जाके बैठ जाता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ से मुझे एक मस्त एंगल मिल जाता है। और जैसे ही मुझे साउंड आती है कि एनिमी आने वाला है, तभी मैं कहता हूँ स्वागत नहीं करोगे मेरा। यहाँ पे पहले बंदे को मैं आसानी से नॉक कर देता हूँ और फिर जो बचे हुए बंदे हैं उन्हें तो तुम यार आसानी से निपटा लोगे। फिर तुम्हारा मन बोलेगा चिकन टिक्का, चिकन करी, चिकन मलाई, चिकन कढ़ाई और मेरा फेवरेट चिकन चाउमीन। टिप 7,
खोलो बंदूक की संदूक। जब कभी तुम्हें एकेएम या शॉटगन्स यूज करते हो तो लगता है ना कि भाई अब तो अपने सामने कोई भी आ जाए आराम से डाउन कर देंगे, आराम से लॉबी भेज देंगे। ट्राई करो कि तुम हाई डैमेज वाले जो वेपन्स है उन्हें ज्यादातर यूज करो। ऐसी गन्स यूज करो जिन्हें तुम्हें कम से कम टाइम में यूज कर पाओ और कम से कम मेहनत करके तुम ज्यादा से ज्यादा डैमेज दे पाओ और ऐसे ही आसानी से बंदों को नॉक भी कर पाओगे। अब यहाँ तुम अपने फेवरेट वेपन्स को भी यूज कर सकते हो। अब जैसे मुझे S12K चलाना बहुत पसंद है और इसे यूज करने में मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ और इसी वजह से टफ सिचुएशंस में मैं आसानी से हैंडल कर पाता हूँ और अपने आप को ऑन टॉप ले आता हूँ। 3, 2, 1 भागो। ये अगली टिप इज अ शाउट आउट टू ऑल माय फट्टूस, क्योंकि फट्टू होना गलत बात नहीं है। अच्छा क्लच करने के लिए भी कभी कभी फॉल बैक करना पड़ता है गाइस। जब कभी तुम्हें भी रैंक पुश करना हो या कम्पिटिटिव खेल रहे हो तो वहाँ पे जो सर्वाइवल के पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं एंड इसीलिए गेम में सिर्फ आगे मत बढ़ो, थोड़ा बहुत फॉल बैक भी स्ट्रेटेजिकली करते रहो। पीछे देखो पीछे। तो हमेशा ट्राई करो कि अपना व्हीकल थोड़ा सा एक्सेसिबल रखो ताकि जब कभी भी तुम्हें रश हो रहा हो तो और तुम्हें लग रहा है कि वो फाइट तुम नहीं जीत पाओगे ड्यू टू एनी डिसएडवांटेज, तो फटाफट से वहाँ पे तुम फॉल बैक कर पाओ। ट्राई करना है कि वो जो क्लच है वहाँ पे तुमने जो गलती से कर दिया उसे तुम एनालाइज करो और फिर अगली बार उसी सिचुएशन में तुम्हें कैसे जीत के निकलना है ये तुम सीख पाओगे। तो जब कभी भी तुम्हें लगता है कि मैंने एकदम ओपी सा गेम प्ले निकाल दिया है तो टेक अ सेकंड और उसको रिव्यू करो, एनालाइज करो, फॉल बैक करो और क्लच करो। अब बात कर लेते हैं अब आज के तुम्हारे होमवर्क के बारे में। तो गाइस मैं जा रहा होता हूँ और मुझे पढ़ने लगती है एक अलग एंगल से। अब यहाँ पे मैंने गाड़ी तो रोक ली और अच्छे से कवर पे भी चला गया और एक बार सेफ हो गया तो बंदे को स्पॉट करके मैंने 1 by 1 नॉक कर दिया। लेकिन अब दूसरे मैच में जब मैं यही सेम जगह से जा रहा होता हूँ तो मुझे एक नहीं 2 जगह से पड़ने लगती है। अब मैं 2 एंगल से गिर गया। तो इस सिचुएशन में तुम कैसे हैंडल करोगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं तुम्हारा कमेंट शायद पिन भी कर दूं। तुम लोग मुझे इस क्लच से बचाओ और लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबाओ। मिलते हैं अगली टिप के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।